दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं 6 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर। आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, हमारे साथ करंट अफेयर फास्ट में रिवीजन करने के लिए ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, यहाँ आप लोग 1.5 से 2 घंटे की क्लास मात्र 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो होता है डेली का, वो साथ में स्टैटिक जीके, साथ में लर्न टॉप प्रश्न और माँ बापू का सपना वाला जो सीरीज का एक मैच विशेष पॉइंट होता है, वो सभी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। कम से कम टाइम में कवर करेंगे। आपका टाइम का काफ़ी ज़्यादा बचत होगा। उतना देर में आप 3 बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ करेगी। तो भारतीय वायुसेना है जो दोस्तों, अपना बहुराष्ट्रीय अभ्यास नाम क्या दिया गया है, तरंग शक्ति। इसका प्रारंभ कहाँ करेगी? तो ये करेगी दोस्तों तमिलनाडु, राजस्थान में। तमिलनाडु में और राजस्थान में, ठीक है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसे कहाँ के दोस्तों? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहाँ से बांग्लादेश को छोड़कर भाग के भारत आ गई है, ठीक है। अगला है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है शेख हसीना। शेख हसीना के पिता कौन है? तो ये है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान की ये लड़की है शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उसी की लड़की है ये, ठीक है। बंग बंधु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है बंग बंधु। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन का कारण क्या है? तो आरक्षण नीति था। आरक्षण नीति के कारण जो है बांग्लादेश में इतना प्रदर्शन हो रहा है। कैसी आरक्षण नीति? तो बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था दोस्तों 1971 में, उस टाइम पे जो लोग इसमें ज़्यादा सहयोग किए थे मुजीबुर रहमान की इस स्वतंत्रता संग्राम में, उनको 30% आरक्षण दिया जा रहा था। तो इसी आरक्षण को कम करने के लिए 5%, 7% करने के लिए छात्रों ने काफ़ी वक्त से प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस आरक्षण को मानने से मना कर दिया। सरकार तो राजी हो गया था कि चलो हम आरक्षण समाप्त करेंगे, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने फैसला को मना करने, कम करने से, ये जो आरक्षण है इसको कम करने से मना कर दिया था। कोर्ट का फैसला आया था, तब से छात्र लोग और ज़्यादा उग्र हो गए, ठीक है, और काफ़ी खराब स्थिति हो गई, काफ़ी लोग मारे भी गए। तो इसलिए उनको जो है छोड़कर भागना पड़ा वहाँ। अगला है, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था दोस्तों? 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अगला है, बांग्लादेश से भारत की कुल सीमा कितना लगता है? 4096 किलोमीटर लगता है बांग्लादेश से अपना भारत का सीमा। अगला है, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन है? तो ये है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं जीरो लाइन, ठीक है, जीरो लाइन कहते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो भारत का ध्वजवाहक समापन समारोह को मनु भाकर को चुना गया। पेरिस ओलंपिक भारत की ओर से स्टार्टिंग में ध्वजवाहक कौन था? तो स्टार्ट के समय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल था। समापन में ध्वजवाहक कौन? मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक की अगर दोस्तों बात करें तो ये क्रम कितना है? तो पेरिस ओलंपिक क्रम में 33वां है। शुभंकर कह रहा है दोस्तों, तो फ्रीजी शुभंकर रहा। 2028 में कहाँ होगा ये?
ओलंपिक तो ये होगा लॉस एंजल्स में, अमेरिका में। फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ दोस्तों? 1896 कहाँ हुआ था? एथेंस में। अगर ओलंपिक की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894 ईस्वी को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ओलंपिक का? तो लुसाने है, लुसाने स्विट्जरलैंड। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। भरतनाट्यम से संबंधित कुछ कलाकार देख लेते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से है। वैजयंती माला का संबंध भरतनाट्यम से है। बाला सरस्वती का संबंध किसे है? तो इसका भी भरतनाट्यम से है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम। लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम। हम लोग कुछ कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार देख लेते हैं, कौन कौन है। राधा रेड्डी है, ठीक है, राजा रेड्डी है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी है, पद्मा रेड्डी है। ये सब कुचिपुड़ी कलाकार है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही भोटो यात्रा का संबंध किससे है? तो दोस्तों भोटो यात्रा का संबंध नेपाल से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी ने कहाँ तबाही मचाई है? तो अभी हाल ही में दोस्तों उष्णकटिबंधीय तूफान आया है डेवी, और इसने अमेरिका में काफी तबाही मचाया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है कि वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता कौन है? 2023 में दोस्तों सबसे ज्यादा एलएनजी जो भारत का आपूर्ति किया किसने? अमेरिका ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लाइन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहाँ बनाने की मंजूरी दी है? कहाँ बनाया है दोस्तों? तो ये मंजूरी मिल गया, महाराष्ट्र में बनेगा 8 लेन हाईवे स्पीड। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में KHIR खीर सिटी या KHIR सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तभी हाल ही में KHIR जो है सिटी लॉन्च करने की घोषणा की है कर्नाटका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? ये कहाँ किया? चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक जकार्ता में हुई आयोजित। तो भारत और आसियान का जो दोस्तों वस्तु व्यापार समझौता समिति का जो बैठक होता है, ये लगातार ये 5वीं बैठक हो गया है। अब और ये कहाँ हुआ? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहाँ पे संपन्न हो चुका है। तब हम लोग दोस्तों करंट अफेयर रिवीजन वाला देख लेते हैं। पिछले जनवरी से जून तक का 25 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करते हैं फटाफट, ठीक है। आज सेट नंबर 8 है, इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण कहाँ पर आयोजित हुआ? दोस्तों ये कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? यह है निकारागुआ। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? ये जीते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर होगा? तो INS जटायु का उद्घाटन तो लक्षद्वीप में होगा। अगला, हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में चापचार कूट नृत्य त्योहार कहाँ पर आयोजित हुआ है? दोस्तों मिजोरम में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो, जिसे LNT कहते हैं, लार्सन एंड टूब्रो ने अपना पहले स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है? दोस्तों कहाँ किया? गुजरात में। अगला है, वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन होगा? इसका मेजबान चीन होगा। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मोलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? इसका संबंध समुद्री स्लग से है। किससे?
इससे है समुद्री शलग से। हाल ही में ADITI योजना किसने प्रारंभ की है? तो ADITI योजना जो है दोस्तों अभी हाल ही में यह रक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? यह अनुच्छेद 105 के तहत। अगला है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और FMD को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों नागालैंड और मिजोरम ने पारित किया है प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? दोस्तों आभूषण की एक कला है, क्या नाम है? सिल्वर फिलिग्री, इसको GI टैग मिला है। कहाँ का? दोस्तों ओडिशा की है। अगला हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? दोस्तों तेलंगाना ने किया है। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन है, हाल ही में नवपाषाण कालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? ये हुई है कहाँ? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? कौन है? ये पुनेरी पल्टन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? कौन है दोस्तों? ये है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया गया है? ये तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? यह हरियाणा में स्थापित हुआ है। हाल ही में चसु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जैसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चसु पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेक संकाय विनिर्माण कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये सब कहाँ हुआ है? ढाका में हुआ है। दोस्तों ये रिवीजन वाला समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं माँ बापू का सपना सीरीज स्टैटिक जीके जो है दोस्तों सेट आज 8 है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सब बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग इसमें क्या रिवाइज करने वाले हैं, एक विशेष पॉइंट को देख लेते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें भारत में प्रथम पुरुष पढ़ लेते हैं। तो बस 5 मिनट आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा, उसके बाद हम लोग इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों काफी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय की बात करें, लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग जो 1856 में आया था, 1857 क्रांति सिख संस्करण में हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया था। भारत शासन अधिनियम के तहत एक अधिनियम लाके गवर्नर जनरल पद की समाप्त हो गया और वायसराय बनना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग ही था। अगला है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर से जो है गवर्नर जनरल आ गया, ये कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अंतिम वायसराय माउंटबेटन, फिर से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं। अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद है। भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला मंत्री कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। इन्होंने 1950 में इस्तीफा दे दिया था।
प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन था? एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट था। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? जनरल मानिक शाह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर है, जिसे जीवी मावलंकर कहते हैं। प्रथम भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह सुकुमार सेन है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हीरालाल जेकानिया है। स्वतंत्र भारत के में जन्मे 29 सितंबर 1947 को इनका जन्म हुआ था। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाडिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश देखिए कौन बने? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन है? बेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन है। भौतिकी क्षेत्र में इनको दिया गया था। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ये सैफुद्दीन किचलू है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ये ए आर रहमान है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? यह श्री शंकर कुरूप। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? यह सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है। इंडियन को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ये मिहिर सेन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था। 1950 में इसने इस्तीफा दे दिया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था। आगे देख लेते हैं। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ये बैद्यनाथ है। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? ये शेरपा फुदोरजी। बिना ऑक्सीजन के दौड़ गया ये। और कब यह 9 मई 1984 ईस्वी को चढ़ा। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? फाहियान है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? ये हॉकिंस है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस है। अंग्रेज की बात हो रहा है, अंग्रेज हॉकिंस है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? ये है ड्वाइट डेविड आइजनहावर है। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? हैरोल्ड MC मिलोन। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है? यह है निकोलाई ए बुल्गारिया। प्रथम भारतीय पायलट कौन है? JRD टाटा। ओलंपिक में व्यक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता था 2008 में। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? दादाभाई नौरोजी है। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स हिकी है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जेम्स हिकी है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यह प्रकाश पादुकोण। कहाँ से पदक? 1983। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा है। जेवलिन थ्रो में 2020 में जीता था। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख CDS जनरल ये बिपिन रावत थे। ठीक है, इनका देहांत हो गया। तो अभी ये वर्तमान में नहीं है। तो
अभी वर्तमान में भारत के रक्षा प्रमुख CDS कौन है? तो ये है अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान अभी CDS है वर्तमान में। अब हम लोग दोस्तों भारत में प्रथम अन्न देख लेते हैं। ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, छोटा सा, इसलिए इसको भी कवर कर ही लेते हैं। तो पहला है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो यह दोस्तों अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? INS चक्र है। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है? तो INS कावेरी है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? अग्नि है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? यह पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तारापुर। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन होता है दिल्ली में, होता है 1951 ईस्वी से। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? नई दिल्ली में। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? 15 अगस्त 1982 को हुआ। प्रथम मुख्य फिल्म कौन है? राजा हरिश्चंद्र। निर्माता दादा साहब फाल्के और 1912 में बना था। प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन है? आलम आरा है। इसका निर्देशक आरदेसर ईरानी है, 1931 में बना था। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म कौन है? झांसी की रानी है। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन है? माय डियर कुट्टी चातन है। भारत की प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? हम लोग है, ये 1984 में बना था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट है, 1780 ईस्वी में जे 1780 ईस्वी में ये छपा था। अगला है प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खुला? जयपुर में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की सुविधा कहाँ प्रदान की गई है? इडुक्की, केरल में। ये दोस्तों हमारा छोटा सा कोशिश रहा कि आप लोग को जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर दें। अगला वीडियो में भारत में सबसे लंबा, छोटा और ऊंचा को इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। साथ में दोस्तों मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग लास्ट तक लाइक नहीं करते, इतना मेहनत जब देखते हैं आप लोग के लिए हम कर रहे हैं, तो थोड़ा आप भी हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट बेहतर कंटेंट लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों।